नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि कैसा लगता है एक साल अपने घर से दूर रहना। आज 16 जुलाई 2024 है। मुझे एक साल हो गया अपना घर छोड़े को। मैंने 16 जुलाई 2023 को घर छोड़ा था और 17 जुलाई 2023 को मेलबर्न में आई थी। और 17 जुलाई 2023 के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको खुद से करनी थी। जॉब खुद करनी थी, पढ़ाई खुद करनी थी, खाना खुद बनाना था, ग्रोसरीज खुद करनी थी, तैयार खुद होना था। ऑब्वियसली बैक इंडिया आई यूज्ड टू गेट रेडी बाय माई सेल्फ, बट स्टिल मम हेल्प मी। और यहाँ पर एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कहाँ जाना है, जॉब कैसे ढूंढनी है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो गया। सो दिस व्लॉग इज़ काइंड ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग। हियर आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग थिंग और प्लेसेस वेयर आई एम गोइंग। आई वुड बी जस्ट टेलिंग माई स्टोरी, माई पार्ट ऑफ थिंग्स। So let's begin. So I was already like मैं लेट हो चुकी थी यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 14 और या फिर 13 जुलाई से 2023 में, और मैं ऑलरेडी लेट थी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहले दिन RMIT में गई। सो आई वाज सो कन्फ्यूज। आई वाज लाइक लुकिंग हियर एंड देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई न्यू नथिंग। मेरे भैया मुझे लेकर गए थे एनरोलमेंट के लिए। सो लाइक ही डिड माई एनरोलमेंट एंड स्टफ, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज like university, I was looking like what's going on, which class is mine. I literally got lost on my first day of school. मुझे पता नहीं था कि किधर क्लास है। तो मैं जाती हूँ, फिर देखती हूँ, ओह अच्छा ये चल रहा है, जावा का बूट कैम्प चल रहा था, विच आई ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बैक इन इंडिया। तो प्रीटी ईजी था। फिर RMIT में क्लासेस करी, वहाँ पर एक सेमेस्टर लगाया, मज़ा आया। वहाँ पर बूट कैम्प करे, बूट कैम्प में बहुत कुछ सीखा, वेब डेवलपिंग सीखी, विच टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइंड। देन आई वेंट टू सी द बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैंने कभी समुंदर नहीं देखा था। सो यहाँ पर आकर पहली बार मैं अपने कज़िन के साथ गई थी बीच देखने के लिए। एंड आफ्टर दैट आई वेंट बाय माई सेल्फ टू सी द बीच, बिकॉज वो मेरे काम के रास्ते में आता था। तो आई थॉट वाई नॉट आई शुड एक्सप्लोर इट। सो आई वेंट टू बीच। आई टोल्ड माई मम एंड शी वॉज लाइक वाई द हेक यू वेंट टू बीच बाय योर सेल्फ। शी वॉज बीन लाइक तुम्हें डर नहीं लगता, इतना पानी होता है समुंदर में, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अगर तुम डूब जाती तो। मतलब मैं सिर्फ किनारे से देख रही थी समुंदर को कि कितना बड़ा होता है। मुझे जिज्ञासा थी देखने की, है इतना बड़ा होता है समुंदर, है इसका कोई किनारा नहीं होता। एंड मम्मी वाज लाइक अगर तू डूब जाती ते क्यों नहीं है। मैं सिर्फ विखण गई हूँ, मैं अगर तारियां मारन गई सी। ओके नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टडी पार्ट। RMIT में हमने एक स्टूडियो भी करा था, विच वॉज वेब प्रोग्रामिंग स्टूडियो। दैट वॉज सो अमेजिंग। वहाँ पर उन्होंने मुझे वेब डेवलपमेंट का सिखाया, फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस, हाउ टू इंसर्ट द डाटाबेस इनटू योर वेबसाइट। लाइक वहाँ पर वो आपको सिखाते हैं कि आप खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो। सो दैट वॉज प्रीटी अमेजिंग। बहुत इंटरेस्ट आया उसमें मुझे, वो करा हमने। फिर उसके बाद हमने RMIT से कॉलेज में स्विच करा और थोड़ी और जगह एक्सप्लोर करी। जैसे मैं अपने भैया के साथ गई थी पेंट्रिज प्रिजन देखने, और पहली बार ज़िंदगी में रात के 12-1 बजे तक नाइट आउट करा, विच वॉज प्रीटी चिल। बट मुझे नींद से मेरी आंखें भरी हुई थी, अगले दिन काम था, तो मैं घर पे आते ही सो गई और मुझे पता भी नहीं था कि टाइम क्या हो रहा है। और जल्दी जल्दी में उठी, तैयार हुई एंड काम पे गई। सो यहाँ पर यही एक चीज़ है that you can have all the fun, you can do anything you want, but make sure you're not late for your work. और उसके बाद I went by myself to see the State Library of Victoria with my friend Rosa. मुझे लाइब्रेरी देखनी थी, क्योंकि मैं जब भी RMIT में पढ़ती थी मैं हमेशा लाइब्रेरी में जाकर अपना बाकी के स्टडी सेशंस करती थी। अपना अगर कोई बैकलॉग होता था तो वहाँ पर कंप्लीट करती थी, और अपनी सारी पढ़ाई मैंने ज़्यादातर स्टेट लाइब्रेरी में ही करी है, क्योंकि RMIT की भी खुद की स्टडी स्पेसेस हैं, बट यू गेट मोर प्राइवेसी इन द लाइब्रेरी। तो वहाँ पर जाके मैंने स्टडी सेशंस करी थी, तो मुझे उसकी याद आ रही थी कि हाँ मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। फिर देन आई वेंट देयर एंड हैड अमेजिंग टाइम विद हर।
जैसे कि आपने उस व्लॉग में देखा होगा, क्राउन में बर्थडे मनाया और थोड़े आर्ट सेशंस लिए, लाटे आर्ट सीखी। दैट वाज अमेजिंग। यहाँ पर आने के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज हैं लाइक यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी, मनी मैनेजमेंट सीखोगे। जैसे यहाँ पर आके मैंने खुद से लैपटॉप ख़रीदा, खुद से मोबाइल ख़रीदा, खुद का रेंट देना, खुद का बिल देना। सो दीज थिंग्स मेक यू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो कि कहाँ पर वक्त यूज़ करना है, क्या आपके लिए करना वर्थ इट है और क्या आपके लिए करना वर्थ इट नहीं है। कि क्या आज मेरा घूमने जाना वर्थ इट है या क्या आज मेरा घर बैठकर पढ़ना वर्थ इट है। सो आप अपने डिसीजंस खुद बनाते हो। यहीं पर आके आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हद से ज़्यादा हैं, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड you know if you have a goal, aim that you have to do, so go for it man, don't let the distractions distract you. So वही था। फिर हम एक साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा कुछ। felt lonely, had mental breakdowns, क्योंकि घर की याद तो यार आती है, किसको नहीं आती। कौन कौन सोचता है कि यार काम से आऊँगा, खुद जाकर खाना बनाऊंगा और खाऊंगा। कौन सोचता है कि ऐसा होगा मेरे साथ घर आकर। पहले से आदत पड़ी होती कि हाँ घर जाना है, मम्मी ने खाना बना देना है, तो खुआ देना है, तो बस कहना मम्मी भूख लगी है और रोटी दे दो। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ज्ञान असाइड, मैंने यहाँ पर ओवरनाइट करी। ओवरनाइट में पहली बार ज़िंदगी में रात में जाकर काम करना, दैट वाज वियर्ड। लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट में नींद आती है, अगर काम बिजी है तो नहीं आती। मैंने करा था हंग्री जैक्स में, तो मुझे नहीं आई थी। पर ओवरनाइट में घर से जाना और आने का जो डर है, ये इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि जब मैं वापस आ रही थी तो इतना सुनसान था, इतना सुनसान था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। ऊपर से कार पार्क इतना डरावना लग रहा था, फिर भी मैंने क्रॉस करा जैसे तैसे, घर आई। Another pro is that you will satiate your taste buds. You will try different cuisines here. Like I have tried sushi here, oyster, lobster. So far sushi is my favorite. Sushi मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे नहीं है कि आप अपने देश में नहीं खा सकते हो, मैं बस कह रही हूँ कि एक और प्रो है कि आप और डेलिकेसीज और कुजीन्स का भी स्वाद लोगे यहाँ आकर। सो और व्लॉग को लंबा नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ तो एक साल में बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं इस एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बता सकती। सो फार मेन थिंग इज़ दैट येस आई डू मिस माई पेरेंट्स। इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट योर पेरेंट्स एंड इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. It is hard to do everything by yourself, but in the end it's all worth it because it's making you independent. So आप कर सकते हो if you have determination and you really want to do it, then go for it. So bye, आज के लिए इतना ही। मेरा अजीब गरीब व्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली सून। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी या।